जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, रेलवे, RPF, CHSL जैसी परीक्षाओं की, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, नीचे हमारी एक संख्या दी गई है, 3:243 समानुपात 5 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जिस प्रकार 3:243 से संबंधित है उसी प्रकार हम 5 से संख्या निकालेंगे। 5 से कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं जिस प्रकार 3 को यहाँ पर 243 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 5 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे 3 को यहाँ पर 243 कैसे लिखा गया है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि 3 की पावर अगर हम 5 कर दें, 3 की पावर अगर 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, बताइए। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 243। ठीक है, कितना हो जाएगा? 243। तो 243 हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 5 का पावर 5 करेंगे। ठीक है, 5 का पावर अगर हम 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। ठीक है, पचम 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 का हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3125। कितना आएगा हमारा? 3125। तो बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना आएगा? 3125। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 3125 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 3125 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर दी गई है? यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जब दोस्तों लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़ी बड़ी संख्या हमारी किधर दी गई है। ठीक है, तो आप देखेंगे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर नीचे दी गई है, इसमें भी नीचे दी गई है और इसमें भी नीचे दी गई है। तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? इस तरह से ऐसे हल करेंगे। ठीक है, यानी कि 5 और 4, 2 को जिस प्रकार यहाँ पर 18 लिखा गया है, 6, 3, 3 को जिस प्रकार यहाँ पर 27 लिखा गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 12, 4 और को कुछ करके यहाँ पर 96 को कुछ कर हम यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल किया गया है। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इन 5 और 4 को आपस में जोड़ दें, 5 और 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 9 का 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 9 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो हमारा यहाँ पर 18 दिया गया है। उसी प्रकार क्या करेंगे? हम 6 और 3 को आपस में जोड़ देंगे। 6 और 3 कितना हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा, और 9 का 3 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 6 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 27 दिया गया है। उसी प्रकार क्या करेंगे? 12 और 4 को हम जोड़ लेंगे। 12 4 कितना हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा कितना दिया गया? यहाँ पर 96। तो बताइए 12 16 को हम क्या करें? यहाँ पर 96 आ जाए तो हम कह सकते हैं 16 का हम अगर 6 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? 12 4 16, और 16 का अगर हम 6 में गुणा कर देंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। ठीक है, नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो देखते हैं 6 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। इसका इस क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी बताते हैं, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। दोस्तों, अगर मैं कहूँ इन 5 और 4 को आपस में जोड़कर 18 में भाग दे दीजिए। 6। ठीक है, अगर यहाँ पर कितना है? 18। 18 5 और 4 को आपस में जोड़ लेंगे, इसके बाद में 18 में हम भाग दे देंगे। ठीक है, 5 5 4 कितना हो जाएगा? 9, और 18 में 9 का भाग दे देंगे तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 6 और 3 को आपस में जोड़ लेंगे। 6 3 कितना हो जाएगा? 9, और 27 में हम 9 का भाग दे देंगे। जब 27 में 9 का भाग दे देंगे, ठीक है, यहाँ पर भाग करके दिखा देते हैं। 27 में अगर 9 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 9 3 27। ठीक है, कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर 3 हमारा दिया गया है।
उसी प्रकार क्या करेंगे 12 और 4 को आपस में जोड़ेंगे, 12 और 4 को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। 16 को क्या करेंगे हम 96 में भाग दे देंगे, ठीक है, यानी कि 96 में हम 16 से भाग दे देंगे। 16 एकन 16, 16 छंग 96, कितना आया हमारा 6 निकल गया है ना। तो यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 6। तो इस तरह से इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है एक पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब दो जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी, ठीक है। दोस्तों ये पासा से संबंधित क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा दो तल में होगा तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब होगा दो के विपरीत हमारा कौन सी संख्या होगी, ठीक है। दोस्तों जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं दो हमारा कहाँ पर दिया गया है, तो दो हमारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा अन्य दो फलकों पर हमारी कौन सी संख्या दी गई है, ठीक है। पहले ऊपर वाले में हमारी 6 दिया गया है और इस साइड में हमारी 3 दी गई, 3 संख्या दी गई है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या 3 और 6 किसी अन्य फलक पर हमारी दी गई है, संख्या हमारी दी गई है। तो आप कहेंगे 3 और 6 हमारी पहले वाले पासे में दी गई है, ठीक है। तब जब 3 और 6 हमको मिल गई है तो क्या 3 6 ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। शेष में क्या बचा हमारा इधर 4, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दो के विपरीत हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। या हम कह सकते हैं 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, ठीक है। पूछा क्या गया है दो के विपरीत कौन सा होगा, तो दो के विपरीत हमारा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 4 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों एनालॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन का कहने का प्रकार है जिस प्रकार 10 से 50 संबंधित है उसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा, ठीक है। यानी कि 10 जिस प्रकार 50 से संबंधित है 12 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ 10 का अगर 5 में हम गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 10 पना 50 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी प्रकार हम 12 का अगर 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60, ठीक है। लेकिन 60 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे हल नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि अगर 10 का हम वर्ग कर दें, ठीक है, 10 का अगर स्क्वायर कर दें, 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 दशामलव 100 होता है, ठीक है। 100 में क्या कर देंगे हम 2 से भाग कर देंगे, 2 एकन 2, 2 5 से 10, कितना आया हमारा 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 50 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 12 या 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 को हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, कितना निकल के आया हमारा 72। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यही हमारा 72 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 72 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 72 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे आरपीएफ जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा हमारा यदि एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं और हर पुत्री का एक भाई है तो परिवार में कितने सदस्य हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर कह रहा है हर पुत्री का एक भाई है, यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दंपति का मतलब आप लोग समझते हैं, दंपति का मतलब होता है पति पत्नी, ठीक है। तो एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं, ठीक है। एक तो हो जाएंगे पति पत्नी, पति और पत्नी कितने लोग हो गए 2 हो गए, ठीक है। पति पत्नी कितने लोग हो गए 2, और उनकी हर पुत्री आगे लिखा है और हर पुत्री का एक भाई है, ठीक है। एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं तो पति पत्नी 2 लोग हो गए, ठीक है, उनकी 7 पुत्रियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 पुत्रियां हैं, फिर आगे कह रहा है उनका हर पुत्री का एक भाई है, ठीक है। यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 7 पुत्रियां तो हैं उनकी और उनका एक हर पुत्री का एक भाई है, ठीक है। यहाँ पर हर पुत्री का एक भाई नहीं होगा, आप लोग जोड़ लेंगे 7 पुत्रियां हैं तो 7 पुत्रियों का एक एक भाई हो गया तो 7 भाई हो जाएंगे, यहाँ पर ये नहीं होगा। 7 पुत्रियां तो हैं लेकिन उनका भाई एक ही है। कोई किसी से पूछा गया आपके कितने भाई हैं, तो हर पुत्री से अगर पूछेगा आप कितने भाई हैं तो वो यही कहेगी हमारा एक भाई है, ठीक है। यहाँ पर एक भाई ही होगा, यानी कि 7 पुत्रियों का एक भाई ही होगा, ठीक है। कोई भी किसी से पूछेगा आपके कितने भाई हैं तो वो यही बताएगा कि हमारा एक भाई है, ठीक है।
तो भाई कितना है, एक ही होगा यहाँ पर, ठीक है, सभी का भाई एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर भाई एक ही होगा। यहाँ पर 7 भाइयों की गिनती नहीं करनी है। तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, 2 पति पत्नी, 7 पुत्रियां और एक भाई, ठीक है, 7 2 9, 9 1 10, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 10, ठीक है। तो परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 आप किस ऑप्शन में दिया गया हमारा, तो 10 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। दोस्तों हमारा यह रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 35 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक है। संबंधित अक्षर कहाँ पर हमारे दिए गए हैं, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जिस प्रकार एफ टी के को के टी एफ लिखा गया है उसी प्रकार हम जी एन ओ को आगे क्या लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे वर्ड दिए गए हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बड़ों में क्या किया गया है, इनका आपस में स्थान परिवर्तित किया गया है, ठीक है। यानी कि एफ को यहाँ पर लास्ट में लिख दिया गया है, टी को वहां पर बीच में है और के को यहाँ पर पहले लिख दिया गया है, यानी कि इनका स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। एफ को लास्ट में कर दिया है, टी को यहाँ पर पहले कर दिया है और यहाँ पर एफ के को यहाँ पर सबसे पहले कर दिया है, ठीक है। यानी कि स्थान इनका चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम जी को क्या करेंगे, सबसे लास्ट में कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद एन को यहाँ पर उठा के दूसरे स्थान पर कर देंगे और ओ को उठा के यहाँ पर पहले स्थान पर कर देंगे, इनके यानी कि इनका आपस में स्थान चेंज कर देंगे, ठीक है। तो स्थान जब चेंज कर दिया तो कितना आया यहाँ पर ओ एन जी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, ओ एन जी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ओ एन जी हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ए एन जी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक है। हमारा नीचे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए एच आर को जिस प्रकार सी के बी लिखा गया है उसी प्रकार के एम ओ को आगे क्या लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें ए एच आर को सी के बी कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो आप कहेंगे, अगर मैं दोस्तों देखूं ए से यहाँ पर क्या दिया है सी, तो कितना प्लस किया गया है 2, ठीक है। इसके बाद एच के बाद में यहाँ पर क्या लिखा गया के, कितना प्लस किया गया है यहाँ पर 3 प्लस किया गया है, ठीक है। इसके बाद आर के बाद यहाँ पर क्या लिखा गया बी, कितना प्लस किया गया है यहाँ पर 4 प्लस किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे भी हल करेंगे। यानी कि अगर के में हम 2 जोड़ देंगे, के में 2 जोड़ देंगे तो बताइए +2 कर देंगे क्या हो जाएगा, बताइए। के में 2 जोड़ देंगे के एल एम, हमारा यहाँ पर हो जाएगा एम आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एम में अगर हम +3 कर देंगे, एम में अगर +3 कर देंगे एम, तो एम एन ओ पी, तो 3 प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा पी, ठीक है। उसी प्रकार हम ओ में क्या करेंगे, +4 कर देंगे, प्लस ओ में +4 कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा ओ पी क्यू आर एस, अगर उसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा एस। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा निकल के आएगा एम पी एस, ठीक है। तो एम पी एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं एम पी एस हमारा किस ऑप्शन में हो जाएगा, तो एम पी एस हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखते हैं प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर दिया गया है, तो प्रश्न चिन्ह हमारा यहाँ पर कार्नर पे दिया गया है, ठीक है। दोस्तों जब इस प्रकार लुप्त संख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हमारी बड़ी बड़ी संख्याएं किधर दी गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बड़ी बड़ी संख्या हमारी इधर 64 दिया गया है, इधर 16 दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 9 को जिस प्रकार यहाँ पर 64 लिखा गया है, क्वेश्चन को हम इस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। 7 9 को जिस प्रकार यहाँ पर 64 लिखा गया है, 5 3 को जिस प्रकार यहाँ पर 16 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 8 4 को खुश करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे, दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 64 क्या है हमारा 8 का स्क्वायर है यानी कि क्यूब है, 16 क्या है हमारा 4 का वर्ग है, ठीक है, क्यूब है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ 7 और 9 को आपस में जोड़ लें, ठीक है, 7 और 9 को आपस में जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 9 को आपस में जोड़ लेंगे 16 हो जाएगा। 16 को हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 8 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे 64 आया तो यहाँ पर 64 हमारा दिया गया है।
उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 और 3 को आपस में जोड़ लेंगे। 5 और 3 हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 8 को क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे। कितना आएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे हमारा आएगा 4 चक्कू 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 16 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे क्या करेंगे, 8 और 4 को आपस में जोड़ लेंगे। 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 को क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे। कितना आएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 6 रंग 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों बताइए कितना आएगा, 36 आएगा हमारा, ठीक है। यही 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 36 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 36 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 36 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया उसको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है यदि काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला और नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफेद और सफेद का अर्थ लाल हो तो दूध का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। बताइए दूध का रंग दोस्तों कैसा होता है, सफेद, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सफेद को क्या कहा गया है, ठीक है। दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। यहाँ पर कहा गया है सफेद, हरे का रंग, हरे का अर्थ है यहाँ पर सफेद और सफेद का अर्थ क्या है यहाँ पर, लाल, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों सफेद को क्या कहा गया है, लाल कहा गया है, ठीक है। तो बताइए दूध का रंग क्या है, कैसा होगा, लाल होगा। तो लाल हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो लाल हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को रोककर पहले स्वयं से हल करने का प्रयास करिए, ठीक है। बताइए जिस प्रकार 8 का संबंध 64 से है उसी प्रकार हमको 6 का संबंध आगे निकालना है, ठीक है। तो आप गौर करेंगे 8 का संबंध 64 कैसे होगा। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ 8 का आप लोग क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, तो ऊपर हमारा 64 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 रंग 36, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा, 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा, ठीक है। देखते हैं 36 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 36 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 36 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो रीजनिंग के पार्ट नंबर 34 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 34 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।